हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने जा रहे हैं बिहार में नरेंद्र मोदी का 29 तारीख को आगमन होने जा रहा है और वो आएंगे तो बिहार की राजनीति में क्या क्या बदलेगा। क्या जेडीयू बीजेपी का जो मतभेद है जो खुलकर सामने आ सकती है वो ख़त्म हो जाएगी। क्या नीतीश कुमार के चेहरा पर मुहर लग जाएगा। जो भी भ्रांतियां बीजेपी के नेता के मन में हैं या बिहार की जनता के मन में है कि नीतीश कुमार को इस पर बीजेपी सीएम के पद से हटा सकती है और इस पर बीजेपी अब सपना अपना करना चाहती है, यानी कि बीजेपी अपना सीएम बनाना चाहती है, तो क्या इस फिराक में बीजेपी अपना एक नया कदम उठाएगी। इन सभी जो कन्फ्यूजन है उसको नरेंद्र मोदी के आने के बाद बिहार में दूर हो जाएगी। तो कैसे होगी और क्या होगी, कहाँ कहाँ मोदी का कार्यक्रम है, और मनीष कश्यप जो बीजेपी के नेता हैं क्या वो बीजेपी अब छोड़ देंगे, और छोड़ देंगे तो क्या आरजेडी जाने वाले हैं, इस पर भी हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दरअसल बात ये है कि नरेंद्र मोदी का आगमन होने जा रहा है 29 तारीख को, और वो पटना एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे जो नया बना है, और उसके बाद वहाँ से बीजेपी कार्यालय जाएंगे, और बीजेपी कार्यालय से पटना एयरपोर्ट से बीजेपी कार्यालय जाने में उनको 45 मिनट का समय लगेगा। यानी पूरी तरह से वो रोड शो होगा। बिहार में नरेंद्र मोदी का चुनावी आगाज का पहला रोड शो होने जा रहा है, और चुनाव बिहार में नज़दीक है, सभी लोग जानते भी हैं। और बीजेपी तो चुनाव के लिए जानी ही जाती है। बीजेपी ऐसी पार्टी है जो चौबीसों घंटा चुनाव के लिए तैयार रहती है, और बीजेपी को चुनाव दिखता ही नहीं कि पूरी तरह से घेर कर बैठ जाते हैं। तो चुनाव बिहार में दिखा, बीजेपी के नेताओं के डेरा बिहार में डलना शुरू हो गया। बीजेपी के तमाम बड़े नेता नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम के होने के ताजपज में पटना पहुंच गए हैं और तैयारियां देख रहे हैं। चाहे वो सम्राट चौधरी हों, विजय सिन्हा हों, या फिर बिहार से बाहर के भी बीजेपी के बड़े नेता भिखूभाई दलसानिया हों, सभी लोग पटना पहुंच रहे हैं और नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम की जानकारियां इकट्ठा कर रहे हैं। एक एक चीज़ की बारीकियां से दिखी जा रही है। और नरेंद्र मोदी की इस रैली को, है तो रैली सरकारी उद्घाटन करने के लिए, लेकिन इसे एक चुनावी रैली की तरह प्रस्तुत किया जा रहा है। विकास पुरुष के रूप में मोदी को प्रस्तुत किया जाएगा, और कहा यह जा रहा है कि इसी रैली के माध्यम से नीतीश कुमार के नाम की घोषणा मोदी के द्वारा, मोदी के मुंह के द्वारा हो सकता है। मोदी ऐलान कर सकते हैं कि बिहार का अगला सीएम एनडीए के कैंडिडेट नीतीश कुमार ही होंगे। तो ये कन्फ्यूजन भी दूर हो जाएगी, क्योंकि नीतीश कुमार को लेकर कन्फ्यूजन लोगों में तो तय है। बीजेपी के तमाम नेता समय समय पर, बड़े बड़े नेता अलग अलग प्रकार के बयान देते रहते हैं, तो इसलिए नीतीश कुमार को लेकर ये बयान, कन्फ्यूजन और त्रुटियाँ सब दूर हो जाएगी अगर नरेंद्र मोदी अपने मुँह से बोल देते हैं। कहा यह भी जा रहा है कि अगर नरेंद्र मोदी कुल्लम कुल्ली नहीं बोलते हैं तो इशारों इशारों में नीतीश कुमार की इशारा करते हुए बिहार बीजेपी के नेताओं को इंडिकेट कर सकते हैं, हो सकता है। और नरेंद्र मोदी की बीजेपी रात में पटना में रुकने का कार्यक्रम है, उसके बाद वो कल होके विक्रमगंज रोहतास जिला में जो पड़ता है वहाँ जाने का कार्यक्रम है, और वहाँ से लोगों को अपील करने का कार्यक्रम है। वो किस लिए, क्योंकि विक्रमगंज रोहतास में पड़ता है, मगध साहबाद के क्षेत्र पड़ता है, औरंगाबाद सासाराम ये सब नज़दीक का क्षेत्र है। और बीजेपी एनडीए की कमजोर कड़ी ही रही है 2020 से। 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में भी एनडीए को यहाँ मात मिली थी, पहली पेज और दूसरी पेज के चुनाव में, और फिर 2024 के लोकसभा चुनाव में भी मगध और शाहाबाद से वो साफ हो गए, सिर्फ एक जीतन राम मांझी गया जीत पाए थे। तो इन सभी को देखते हुए इस बार तैयारियां पुरकस करना चाहते हैं और संदेश उन्हीं से देना चाहते हैं। शाहाबाद के बीचों बीच जाकर विक्रमगंज में वो रैली कर रहे हैं। इसका मतलब कि शाहाबाद को वो पूरी तरह से इंडिकेट करना चाहते हैं, और मगध के क्षेत्रों को। तो नरेंद्र मोदी की इस रैली से ये भी पता चल रहा है कि चुनाव की एक एक बारीकियों को ध्यान में रखते हुए नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम को रखा गया है, और नीतीश कुमार का नाम का भी ऐलान हो सकता है। बीजेपी में तमाम तरह के कन्फ्यूजन जो हो रहे हैं चिराग पासवान को लेकर, नीतीश कुमार को लेकर, उपेंद्र कुशवाहा को लेकर, तो सब दूर हो जाएगी। और आपको ये भी याद रखना होगा कि इससे पहले विक्रमगंज के हाई स्कूल में उपेंद्र कुशवाहा ने संविधान परिसीमन रैली का भी आगाज़ किया था, उसमें भी बहुत ज़्यादा भीड़ था। तो विक्रमगंज काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है इस चुनाव में। और बाकी हम देखते हैं तो पूरे बिहार के लिए नरेंद्र मोदी का ये चुनावी आगाज़ है, पटना में जब वो रोड शो करेंगे। और एक एक चीज़ इतना बारीकी से रखा गया है, पूरे पटना को घेर लिया जाएगा सिक्योरिटी से, और 45 मिनट यानी पूरी तरह से रोड शो, एब्सोल्यूट सिनेमा होगा। और आप देखिएगा कि चुनाव की आगाज़ हो जाएगा। अब लगातार मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा और बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं को, योगी,
हेमंत बिस्व शर्मा, ये सभी का रैलियाँ बिहार में होना शुरू हो जाएगा। और आरजेडी भी अब तैयारियां करना शुरू कर देगी, क्योंकि आरजेडी भी यात्राओं के माध्यम से और तमाम, लेकिन आरजेडी भी थोड़ा सा परिवार में उलझा है। तेज प्रताप का मैटर भी चल रहा है। और कल आरजेडी के लिए एक खुशखबरी ये थी कि तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष और बिहार के डिप्टी सीएम रह चुके, उनके पुत्र धन की प्राप्ति हुई। इसके लिए मघी खबर की ओर से शुभकामनाएं हैं। और बिहार में एक नए युवराज का आगमन हो गया है। लालू यादव के परिवार में पैदा होना यानी युवराज का ही। तो अब तेजस्वी यादव भी पिता तो बन चुके थे, पहले भी दोबारा पिता बन चुके हैं। हालांकि इस पर तेज प्रताप यादव की तरफ से भी शुभकामनाएं हैं, जबकि वो पार्टी और परिवार दोनों से निकाल दिए गए हैं। लेकिन वो बड़े पापा की हैसियत से अपने जो एक्स पर उन्होंने तेजस्वी यादव और उनके बेटे को लेकर बधाइयाँ दी हैं। कल राबड़ी देवी, लालू यादव, सभी लोग किस प्रकार से अस्पताल में गए, फोटो वायरल हुआ। और ममता बनर्जी तक मिलने चल आई तेजस्वी यादव के जब बेटा हुआ तो ये बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि तेजस्वी यादव बिहार की राजनीति के एक स्तंभ तो बन ही चुके हैं। और हमेशा सर्वे ये दिखला रहा है कि तेजस्वी बिहार के नेता के रूप में तो स्थापित हो गए, भले सीएम बने या ना बने, ये तो बात की बात है। बात और मनीष कश्यप की रही, तो मनीष कश्यप जब पटना के पीएमसीएच में उनकी पिटाई हुई, उसके बाद लगातार वो जब हॉस्पिटल में भर्ती रहे और उसके बाद जब बाहर निकले तो उनके बयान बदल गए बीजेपी पर कटाक्ष करते हुए, क्योंकि बीजेपी की कोई नेता ने उनके इस घटना के बारे में नहीं बोला। और मनोज तिवारी जो बीजेपी में लेकर आए थे उनकी भी चुप्पी रही। तो मनीष कश्यप बीजेपी से उठ गए और तरह तरह के बयान अलग अलग मीडिया को बुलाकर अपने घर पर दे रहे हैं कि बीजेपी से उनका दिल उठ गया है। और वो तेजस्वी यादव की बड़ाई भी कर रहे हैं। तो अब लग रहा है कि मनीष कश्यप बीजेपी छोड़ देंगे 2025 के चुनाव से पहले, और बिहार विधानसभा का चुनाव वो लड़ना चाहते हैं और बीजेपी में उनकी जगह बन नहीं रही है। और इसे देखते हुए मनीष कश्यप की पॉपुलैरिटी भी घट गई है, उस तरीके से अब उनका इमेज भी नहीं रहा है। और बिहार विधानसभा का चुनाव वो राजनीतिक में पूर्ण रूपेण आना चाहते हैं। इसलिए अब मनीष कश्यप जो भी फैसला लेने जा रहे हैं, ये कन्फर्म रही है कि अब वो बीजेपी में रहने वाले नहीं हैं। बीजेपी से उनकी जो बयान है उनसे क्लियर पता चल रहा है कि वो बीजेपी छोड़ने वाले हैं। और हो सकता है तो वो प्रशांत किशोर के साथ जाने की ज़्यादा संभावना है, और नहीं तो वो आरजेडी में भी जा सकते हैं, क्योंकि राजनीतिक है, किसी के साथ कोई भी जा सकता है। तो आरजेडी में भी उनकी जाने की संभावनाएं पूरी दिख रही है। तेजस्वी यादव ने उनकी जो घटना हुआ उनका नाम नहीं लिया, लेकिन इस घटना के बारे में बातें की थी तेजस्वी यादव ने, और मनीष कश्यप के लिए अच्छी बातें की थी, जिसके बाद मनीष कश्यप ने तेजस्वी की बड़ाई भी की है। और ये शुरुआत होती है एक दूसरे के साथ मिलने की। तो हो सकता है नीतीश कुमार और मनीष कश्यप, सॉरी, तेजस्वी यादव और मनीष कश्यप एक साथ आ जाए और बिहार की राजनीति में फिर से दो युवाओं का साथ आए। लेकिन तेजस्वी यादव को देखना होगा कि वो मनीष कश्यप को रखते हैं कि नहीं, क्योंकि दोनों युवा हैं। तो आगे मनीष कश्यप, तेजस्वी यादव को तो कन्हैया कुमार से भी दिक्कत थी, तो क्या मनीष कश्यप से नहीं दिक्कत होगी? और जो मनीष कश्यप का रवैया रहा है तेजस्वी यादव के खिलाफ, उनके जो कोरोना के टाइम और उसके बाद फिर जेल भी गए मनीष कश्यप, तेजस्वी यादव, दोनों की जो लड़ाई रही। लेकिन राजनीतिक है, कुछ भी होना असंभव नहीं है, तो हो सकता है।